जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। इस पवित्र आषाढ़ मास में हम भगवान श्री हरि के दिव्य, अद्भुत और कल्याणकारी स्वरूपों के लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। आइए अब श्रद्धा और भक्ति के साथ आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। आज आप सब आषाढ़ मास कथा का अध्याय 12 सुनेंगे। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में विराजमान ऋषि मुनियों को भगवान श्री हरि के परम पावन धाम वेंकटाचल पर्वत की महिमा सुना रहे थे। वे उस दिव्य पर्वत पर स्थित विभिन्न पवित्र तीर्थों के महात्म का भी वर्णन कर रहे थे। इसी प्रसंग में सूत गोस्वामी कहते हैं, जो भी भक्त वेंकटाचल पर्वत की यात्रा के लिए जाए, उसे सबसे पहले उस पुण्यमय पर्वत के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना चाहिए और विनम्र भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। हे स्वर्णांचल, हे महापुण्यमय पर्वत, हे सभी देवताओं द्वारा पूजित गिरिराज, स्वयं ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी श्रद्धा से सेवा करते हैं, आज मैं अपने चरणों से आपके ऊपर चलने का साहस कर रहा हूँ। यदि इस कारण मुझसे कोई अपराध हो रहा हो तो कृपा पूर्वक उसे क्षमा कर दीजिए और अपने शिखर पर विराजमान भगवान श्री लक्ष्मीपति श्री हरि के दिव्य दर्शन का सौभाग्य मुझे अवश्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद ही भक्त को धीरे धीरे श्रद्धा और विनम्रता के साथ पर्वत पर चढ़ना चाहिए। शिखर पर पहुंचकर सबसे पहले स्वामी पुष्करणी तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। यह तीर्थ समस्त पापों का नाश करने वाला और परम पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। स्नान के पश्चात अपने पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक पिंडदान करना चाहिए। ऐसा करने से स्वर्ग में स्थित पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और यदि कोई पितृ किसी निम्न लोक में हो तो उसे भी उच्च गति प्राप्त होती है। इसके बाद उस महान पर्वत पर स्थित समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ पाप विनाशन तीर्थ में स्नान करना चाहिए। कहा गया है कि इस तीर्थ का केवल स्मरण मात्र ही मनुष्य को पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त करने वाला है। इस पवित्र तीर्थ स्वामी पुष्करणी के उत्तर दिशा में स्थित है। जो श्रद्धालु यहाँ श्रद्धा और संकल्प पूर्वक स्नान करता है, वह अंततः भगवान श्री हरि के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। इसी पाप विनाशन तीर्थ की महिमा से जुड़ी एक अत्यंत प्रेरणादायक और हृदय स्पर्शी कथा पुराणों में वर्णित है। आइए अब उसी कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में भद्रमती नाम के एक महान ब्राह्मण रहते थे। वे वेद और वेदांगों के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने शास्त्र, पुराण और धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था। ज्ञान, सदाचार और धर्म में उनका कोई सानी नहीं था, किंतु दुर्भाग्यवश वे अत्यंत निर्धन थे। आजीविका का कोई साधन उनके पास नहीं था। उनकी 6 पत्नियां थीं, कृता, सिंधु, यशोवती, कामनी, मालिनी और शोभा। इन 6 से उन्हें लगभग 200 पुत्र प्राप्त हुए थे। इतना बड़ा परिवार होने के कारण निर्धनता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। घर में अन्न का एक दाना भी उपलब्ध नहीं था। पत्नी और पुत्र भूख से व्याकुल थे। अपने परिवार की ऐसी दयनीय दशा देखकर भद्रमती का हृदय टूट गया। वे अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। धिक्कार है ऐसे भाग्य को, धिक्कार है ऐसे जीवन को जिसमें न धन है न यश है। धिक्कार है उस जन्म को जिसमें धन के अभाव के कारण अतिथि का सम्मान भी न किया जा सके। ज्ञान और सदाचार भी उस समय व्यर्थ व्यतीत होते हैं जब परिवार भूखा हो। धनहीन व्यक्ति को अपने भी छोड़ देते हैं। पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु और शिष्य तक उसका सम्मान नहीं करते। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति धनवान हो, चाहे वह गुणी हो या गुणहीन, दयालु हो या निर्दयी, विद्वान हो या मूर्ख, समाज उसी का सम्मान करता है। अहो, दरिद्रता संसार का सबसे बड़ा दुख है और उससे भी बड़ा दुख है आशा का बंधन। आशा के वशीभूत होकर मनुष्य प्रत्येक क्षण दुख भोगता रहता है।
जो आशा का दास बन जाता है वह पूरे संसार का दास बन जाता है, लेकिन जिसने आशा को अपने वश में कर लिया उसके लिए संपूर्ण संसार ही सेवक के समान हो जाता है। निश्चय ही निर्धनता महान दुख है, और जब उसके साथ बड़ा परिवार भी हो तब वह पीड़ा और भी असहनीय हो जाती है। इस प्रकार विलाप करते हुए विद्वान भद्रमती मन ही मन विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा धर्म और कौन सा पुण्य कर्म है जिससे दरिद्रता का अंत हो और परिवार का कल्याण हो। उसी समय उनकी पतिव्रता पत्नी कामनी ने अत्यंत विनम्रता से अपने पति से कहा, हे स्वामी, यदि आप मेरी एक बात स्वीकार करें तो आपके समस्त दुख दूर हो सकते हैं। ऋषि मुनियों द्वारा पूजित सुवर्ण मुखरी नदी के तट पर स्थित दिव्य वेंकटाचल पर्वत देवताओं का भी निवास स्थान है। उसके शिखर पर स्थित पाप विनाशन तीर्थ समस्त पापों का नाश करने वाला और सभी प्रकार की संपत्तियों को प्रदान करने वाला है। हे प्राणनाथ, आप हम सबके साथ वहां चलिए और श्रद्धा एवं संकल्प पूर्वक उस पवित्र तीर्थ में स्नान कीजिए। जब मैं बाल्यावस्था में थी तब मैंने अपने पिता के समीप देवर्षि नारद के मुख से इस तीर्थ का अद्भुत महात्म्य सुना था। उन्होंने बताया था कि जो मनुष्य वहां श्रद्धा पूर्वक स्नान करके भगवान का स्मरण करता है और धर्ममय जीवन का संकल्प लेता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसे ऐश्वर्य, सुख तथा अंत में भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और देवर्षि नारद ने यह भी कहा था कि समस्त दानों में भूमि दान सर्वोत्तम माना गया है। हे स्वामी, भूमि दान ऐसा महान दान है जो मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अच्छे पुण्य देने वाला माना गया है। जो श्रद्धा पूर्वक भूमि का दान करता है वह अपनी सभी अभिलाषाओं की सिद्धि प्राप्त करता है। देवर्षि नारद के श्रीमुख से यह दिव्य महिमा सुनकर मेरे पूज्य पिता अत्यंत प्रसन्न हुए थे। वे स्वयं शेषाचल पर्वत पर गए, वहां पाप नाशन तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया और फिर एक योग्य वेदज्ञ ब्राह्मण को भूमि दान दिया। उस पुण्य के प्रभाव से उन्हें इस संसार में समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुए और अंत समय में वे भगवान श्री हरि के परम धाम को प्राप्त हुए। हे प्राणनाथ, आप भी वेंकटाचल पर्वत पर चलिए, वहां जाकर श्रद्धा और भक्ति के साथ भूमि दान कीजिए। अग्निहोत्री वेद पाठी ब्राह्मणों को यदि थोड़ी सी भूमि भी दान दी जाए तो मनुष्य पुनर्जन्म से मुक्त होकर ब्रह्मलोक का अधिकारी बन जाता है। विशेष रूप से वेंकटाचल पर्वत पर किया गया भूमि दान समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य ईख, गेहूं, धान, सुपारी और फलदायी वृक्षों से युक्त भूमि का दान करता है वह स्वयं भगवान विष्णु के समान पूजनीय हो जाता है। और यदि कोई निर्धन, जीविकाहीन तथा परिवार का पालन करने वाले ब्राह्मणों को थोड़ी सी भूमि भी दे दे तो वह भगवान विष्णु के सायुज्य की प्राप्ति करता है। पत्नी के मुख से ऐसे दिव्य वचन सुनकर भद्रमती ब्राह्मण का हृदय प्रसन्नता से भर उठा। उन्होंने मन ही मन शेषाचल निवासी भगवान श्रीनिवास का स्मरण किया और दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे अवश्य वेंकटाचल की यात्रा करेंगे। कुछ समय पश्चात वे अपनी पत्नी के साथ सुसाले नामक नगरी पहुँचे। वहाँ सुघोष नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा, उदार और ऐश्वर्यवान ब्राह्मण निवास करते थे। भद्रमती ने विनम्र भाव से उनसे केवल 5 हाथ भूमि दान देने की प्रार्थना की। सुघोष ने जब उस निर्धन किंतु धर्मनिष्ठ ब्राह्मण को देखा तो उनका अत्यंत आदर सत्कार किया और प्रसन्न होकर बोले, हे भद्रमती, आज मैं धन्य हो गया। आज मेरा जन्म सफल हो गया कि मुझे आप जैसे पुण्यात्मा की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने श्रद्धा पूर्वक एक पवित्र मंत्र का उच्चारण किया। पृथ्वी वैष्णवी पुण्या, पृथ्वी विष्णु पालिता, पृथ्वी दानेन में नित्यम प्रियताम श्री जनार्दन।
अर्थात यह पवित्र पृथ्वी भगवान विष्णु की प्रिय है, उन्हीं के द्वारा सुरक्षित है। इस भूमि दान के माध्यम से भगवान जनार्दन मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। इस मंत्र का उच्चारण करके सुघोष ने विधि पूर्वक भद्रमती का सम्मान किया और 5 हाथ भूमि उन्हें दान स्वरूप प्रदान कर दी। कहा जाता है कि उस भूमि दान के पुण्य से स्वयं सुघोष भी अंत समय में भगवान श्री हरि के दिव्य धाम को प्राप्त हुए, जहां पहुंचकर फिर कभी शोक का अनुभव नहीं होता। इधर भद्रमती ब्राह्मण अपनी पत्नियों और पुत्रों सहित देवताओं और दानवों द्वारा वंदित पवित्र वेंकटाचल पर्वत पर पहुँचे। सबसे पहले उन्होंने स्वामी पुष्करणी के निर्मल और पावन जल में पूरे परिवार के साथ संकल्प पूर्वक स्नान किया। इसके बाद पश्चिमी तट पर विराजमान भगवान श्वेत वराह को प्रणाम किया और फिर भगवान श्रीनिवास के दिव्य मंदिर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा पूजित भगवान श्रीनिवास के दर्शन किए। पूरे परिवार सहित श्रद्धा पूर्वक भगवान को प्रणाम किया और फिर पाप नाशन तीर्थ पहुँचे। विधि पूर्वक स्नान करने के बाद उन्होंने सभी शुभ कर्म संपन्न किए और फिर एक योग वेदज्ञ तथा विष्णु भक्त ब्राह्मण को वही 5 हाथ भूमि दान कर दी जो उन्हें सुघोष से प्राप्त हुई थी। जैसे ही वह महान दान पूर्ण हुआ, उसी क्षण उस पवित्र तीर्थ के तट पर एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। शंख चक्र और गदा धारण किए हुए वनमाला से अलंकृत स्वयं भगवान श्री हरि वहां प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। भगवान के दिव्य दर्शन पाकर भद्रमती का हृदय भक्ति से भर उठा। वे हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करने लगे। हे समस्त सृष्टि के कारण स्वरूप प्रभु, आपको बार बार नमस्कार है। हे संपूर्ण जगत का पालन करने वाले प्रभु, आपको बार बार नमस्कार है। हे समस्त देवताओं के स्वामी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दैत्यों का संहार करने वाले, भक्तों के प्रियतम, पापों का नाश करने वाले जगदीश्वर, आपको बार बार प्रणाम है। वामन रूप धारण कर धर्म की रक्षा करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। नारायण स्वरूप अत्यंत पराक्रमी, शंख चक्र गदा और खड्ग धारण करने वाले पुरुषोत्तम प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। क्षीर सागर में शयन करने वाले अविनाशी लक्ष्मीपति, आपको नमस्कार है। जिनका तेज सूर्य सहित समस्त लोकों से भी बढ़कर है, जो पुण्यात्माओं को सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, उन कृपालु श्रीहरि को बार बार नमस्कार है। जो समस्त कारणों के भी कारण है, जो इंद्रियों से परे हैं, जो अपने भक्तों के हृदय में सदैव निवास करते हैं, उन भक्त वत्सल प्रभु को मेरा बार बार प्रणाम है। हिरण्याक्ष का वध करने वाले, वामन और परशुराम रूप में धर्म की स्थापना करने वाले, हे कमलाकांत, हे शरणागत वत्सल प्रभु, आपको बार बार नमस्कार है। भद्रमती की प्रेममयी स्तुति सुनकर भगवान श्रीनिवास अत्यंत प्रसन्न हुए। मधुर वाणी में उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी इस भक्ति भाव से भरी स्तुति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम इस संसार में अपने पुत्रों और पौत्रों सहित समस्त सुखों और ऐश्वर्यों का उपभोग करोगे और जब तुम्हारा पृथ्वी पर कार्य पूर्ण हो जाएगा, तब अंत में तुम मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे। इतना कहकर भगवान श्री हरि उसी प्रकार अंतर्ध्यान हो गए। कथा का समापन करते हुए सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों से कहते हैं, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप सभी के समक्ष पाप नाशन तीर्थ की महिमा और वहाँ किए जाने वाले भूमि दान के महान फल का वर्णन किया और इसी के साथ आज की आषाढ़ मास की पावन कथा पूर्ण होती है। इसके आगे की कथा आप आने वाली वीडियो में सुनेंगे। और हाँ प्रिय भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे।